दोस्तों कैमरा महंगा हो या फिर सस्ता, लेकिन अगर आपका जो साउंड जो आप बोलते हो वो अगर क्लियरली रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है तो वही हमारा जो वीडियो है वही आधा फेल हो जाता है। हाँ जी, मैं एक ऐसे माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ। ये जो माइक्रोफोन आप देख पा रहे हो इसके अंदर ना ही बैटरी लगता है और ना ही वायर लगता है, जैसे देख रहे हो वैसे ही लग जाता है, ना बैटरी ना वायर, और कैमरा के अंदर साउंड जाने से पहले ही क्लीन हो जाता है क्रिस्टल और क्लियर क्वालिटी के साथ। हाँ, लेकिन अभी जो आप आवाज सुन पा रहे हो वो कैमरा से है, ये माइक्रोफोन अभी भी लगा नहीं है, तो हम इसको लगा के टेस्ट करके दिखाने वाले। तो हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये माइक्रोफोन सबके लिए नहीं है, किन के लिए है ये भी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं हूँ देवदत्त और आप देख रहे हो देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसके अंदर है सोनी ECM V10 डिजिटल शॉटगन कैमरा माइक्रोफोन। इस बॉक्स के अंदर अमेज़न से हमने परचेज किया है, तो देख सकते हो इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, अनबॉक्स आपके सामने ही करेंगे। और इसके जो फीचर्स है, 3 फीचर्स मिल जाता है, यूनि डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल और क्या डायरेक्शनल था, जो भी था, तो तीनों फीचर्स को हम टेस्ट करेंगे नॉइज वाले इलाका में और बिना नॉइज वाले इलाका में, इंडोर आउटडोर सारी जगह पर हम चेक करेंगे। और क्या इसको हमें इस प्राइस में खरीदना भी चाहिए या फिर दूसरे माइक्रोफोन को कंसीडर करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। और इसका एक खास बात है, इसके अंदर कोई बैटरी हमें इंक्लूड देखने को नहीं मिलता है, मतलब इसके अंदर ये बैटरी फ्री है। कैमरा की जो बैटरी है ना उसी से ही चलता है, तो बैटरी फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि बिना बैटरी के चल जाता है ना। कैमरा की सोनी की कैमरा पे लगाओगे तो सोनी की कैमरा की बैटरी को कंजम्पशन करेगा, फिर वो खुद चलेगा, मतलब कैमरा की बैटरी खाएगा चलेगा। तो क्या ये बहुत ज्यादा बैटरी खा लेता है या फिर थोड़ा बहुत ही खाता है, वो भी हम चेक करने वाले, तो वीडियो पे बनी रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते वीडियो। मैं हूँ देवदत्त और आप देख रहे हो देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसको कांटा लगाते, तो देख लेते, आपको दिखा देता हूँ, किसी भी साइड से मैंने काटा नहीं इसको अभी तक, तो चारों तरफ से सील है उस टेप से। तो सबसे पहले मैं इस साइड में काट लगा रहा हूँ, कट जा, हाय हाय निकल रहा है। देखो ये हमारा बॉक्स है और चारों तरफ इस साइड भी जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसको रखा गया है ताकि हमारे ECM V10 को दर्द ना पहुंचे। अरे खोल जाओ वहीं। वारंटी दिया गया है या ये क्या है? हाँ, यही तो असली सामान है इसके अंदर। तो देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर एक थैली है, थैली के अंदर हमारा सामान है। इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है वो देखते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया वारंटी कार्ड। इस बारकोड को स्कैन करके ही हमें वारंटी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये है जो हवा है ना, हवा से बचाने के लिए, मतलब हवा का आवाज जो आते हैं ना, और बाकी जो नॉइज है, नॉइज को थोड़ा सा रोकने के लिए, कट करने के लिए ये है। और बैग में हमारा असली चीज है, देखो ये है हमारे बैग के अंदर, कुछ नहीं है। तो ये हमारा असली सामान है, यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा असली सामान। तो चलो इसको बारीकी से देखते, चलिए इसके सारे फीचर्स को टेस्ट करते हैं। सोनी ECM V10 के अंदर 3 मोड देखने को मिल जाता है। तीनों मोड को समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ तीनों मोड कैसे काम करता है। देखो मोड को हम यहाँ से बदल सकते हैं। ये जो तीनों मोड देख रहे हो, ये सबसे ऊपर वाला है सुपर डायरेक्शनल मोड। देखो देखो आइकन से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला है उसका नाम है सुपर डायरेक्शनल मोड, यानी कि अभी माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन को आप ऐसे लगाओगे ना, तो सामने जो है, मैं सामने हूँ, तो ये सिर्फ क्या करेगा, सामने का जो, देखो यहाँ पे माइक्रोफोन है और ये जो सामने है, मैं सामने हूँ, है ना, तो ये सामने का चीजों को ही रिकॉर्ड करेगा। साइड का जो चीज है, इधर का साउंड है, पीछे का साउंड है, सब कुछ
कट कर देगा और मेरा जो साउंड है ये माइक्रोफोन मेरे साउंड को ही कैप्चर करेगा, बाकी जो है इसको रिमूव कर देगा। और आप चाहो तो नॉइस कैंसलेशन को भी उसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। एनसी मतलब नॉइस कैंसलेशन और एलसी लिखा होता है मतलब लो कट, मतलब नॉइस को लो कट करता है और ऑफ तो ऑफ ही होता है। तो उस टाइम पे आप नॉइस कैंसलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर लेता है। और यहाँ पे जो मोड है, एक और मोड, ये मोड आ गया। ये जो मोड है इसका काम क्या है, देखो ये काम कैसे करता है। यहाँ पे थोड़ा सा आइकन से भी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फोकस हो जा। ये देखो अभी जो मोड पे है वो है यूनी डायरेक्शनल मोड। ये देखो ये जो मोड है, दूसरा मोड है, इसका नाम है यूनी डायरेक्शनल मोड। यानी कि ये कैसे काम करता है, देखो माइक्रोफोन अभी ऐसे है तो ये क्या करेगा, मैंने बताया कि पहले जो मोड है सुपर डायरेक्शनल मोड क्या करता है, ये सामने की चीजों को रिकॉर्ड करता है। अब ये क्या करेगा यूनी डायरेक्शनल मोड पे, अभी माइक्रोफोन लगा नहीं है तो आप आवाज जो है वो कैमरा की इनबिल्ट माइक्रोफोन से ही आ रहा होगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, नॉइज वगैरह आ रहा होगा। देखो क्या मोड है, यूनी डायरेक्शनल मोड है। यूनी डायरेक्शनल मोड में ये जो थोड़ा सा साइड से लेना शुरू कर देता है, ये जो माइक्रोफोन है ये साइड से लेना शुरू कर देता है। पहले क्या करेगा, पहले जो सामने से ही साउंड को रिकॉर्ड करेगा और दूसरा जो यूनी डायरेक्शनल मोड है थोड़ा सा साइड से लेना शुरू कर देगा, इतना एरिया कवर कर लेगा। जो पहला वाला मोड है सुपर डायरेक्शनल मोड, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ, अगर अभी ये माइक्रोफोन लगा होता और ये कोई दूसरा वीडियो होता, माइक्रोफोन की नहीं होता, माइक्रोफोन की है इसलिए मैं बिना माइक्रोफोन के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैमरा की इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही दूसरा वीडियो होता तो मैं क्या करता, सुपर डायरेक्शनल मोड को इस्तेमाल करता। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ, सामने बोल रहा हूँ, कैमरा के सामने ही हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा ही साउंड आए, तो सुपर डायरेक्शनल मोड है वो ठीक है। और जो यूनी डायरेक्शनल मोड है, दूसरा वाला जो मोड है यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल पे है, इसका काम यही है कि मेरे पास अगर कोई खड़ा होता और किसी से कुछ पूछता, टेक रिलेटेड कुछ चीजें पूछता, ऐसा कुछ वीडियो होता तो मैं इसी मोड पे रखता। ये जो फिलहाल अभी मोड पे है, इस मोड पे रख के वीडियो शूट करता। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे नीचे वाला जो मोड है, फोकस ही नहीं हो रहा है। सबसे नीचे वाला जो मोड है इसका नाम है ओमनी डायरेक्शनल। ऊपर वाला था यूनी डायरेक्शनल, अब है ओमनी। देखो नीचे में स्विच कर देता हूँ ओमनी डायरेक्शनल मोड पे। देखो ओमनी डायरेक्शनल, इसका आइकन से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि अब क्या करेगा, माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन चारों साइड से साउंड को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। मैं अगर ऐसी जगह पर हूँ कि बहुत सारे लोग हैं और पूरा माहौल को कैप्चर करना चाहता हूँ, पूरा माहौल को कैप्चर करना चाहता हूँ, सारे आवाज को कैप्चर करना चाहता हूँ, तो ये मोड तब ठीक रहेगा। अगर कोई ऐसा वीडियो है मेरा जिससे बहुत सारे लोग हैं, उनसे सवाल वगैरह पूछना है या फिर उनका जो बातें हैं उनको रिकॉर्ड करना है, तो ये मोड ठीक है। इन तीनों मोड का काम ऐसे ही काम करता है, तीनों मोड। आप थोड़ा सा दूर से टेस्ट करते हैं विदाउट माइक्रोफोन, कैमरा की जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उससे मैं पहले जूम कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, जितना भी जूम होता है पूरा जूम कर लिया। अब मैं दूर जाऊँगा, जितना मेरा मैं फ्रेम पे आ जाता हूँ उतना दूर जाऊँगा। देखो मैं अब इतना दूर आ चुका हूँ, लगभग 20-30 मीटर होगा, 20-30 मीटर दूर हूँ विदाउट माइक्रोफोन। एंड ये है विथ माइक्रोफोन, आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ जाएगा, मतलब सुनाई दे देगा। फिर से जूम कर लेता हूँ और देखना मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, मतलब पहले जितना दूर गया था उतना दूर जाऊँगा और आपको आवाज़ का जो डिफरेंस है वो क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। मैं उससे भी ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता हूँ, जितना दूर पहले गया था उससे भी दूर चला गया, लगभग 5 मीटर्स और दूर चला गया। अब आपको आवाज़ का जो डिफरेंस है वो विथ और विदाउट में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो कैसा क्वालिटी आता है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चे पीछे खेल रहे हैं और चीख भी रहे हैं। मैंने जो इसका मोड है माइक्रोफोन का एक्सट्रीम मोड पे सेट करके रखा है, -10 डेसिबल, और उधर का जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी सेट कर रखा है, तो ऐसे आवाज़ आ रहा है। अब मैं माइक्रोफोन को मतलब बिना माइक्रोफोन वाला टेस्ट दिखाता हूँ। माइक्रोफोन पहले इस सेटिंग्स पे था और अब देखो बच्चे भी अभी भी चिल्ला रहे, तो देखो माइक्रोफोन विथ और विदाउट में कितना डिफरेंस आपको देखने को सुनने को मिल रहा है। और
बाकी जो आसपास का नॉइज़ है वो भी आपको सुनने को मिल रहा है। तो मतलब इस माइक्रोफोन का कितना डिफरेंस आपको देखो, ये सेटिंग्स पे था पहले। माइक्रोफोन को कैमरा पे कैसे लगाए, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपका जो माइक्रोफोन है ECM BTN का, इसको ऐसे ढीला कर लेना। ढीला करके ये जो प्रोटेक्टर है इसको आप खोल लेना। फिर आपके कैमरा के अंदर यहाँ पर जो ऊपर जो AMI शू है इसको देखो यहाँ, इसको पहले ढीला कर देना। ढीला करके ऐसे लगाना, ढीला ही रखना। ये जो इसका जो पैर है ढीला रखना। फिर यहाँ पे रख के आगे की तरफ पुश करना और देखोगे एक थोड़ा सा साउंड होगा। साउंड होने के बाद समझ लेना कि कनेक्ट हो चुका है और आपको इससे टाइट कर देना है। इससे जो नॉब है इसको घुमाना है, फिर टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद देख सकते हो ये हमारा जो माइक्रोफोन है वो पूरा सेट हो चुका है। टाइट कर देना ताकि हम हिलाए तो हिल डुल जाए, मतलब लग जाए कहीं पे तो खुल ना जाए, कनेक्ट रहे। तो इसको टाइट कर देना। ये जो नॉब है इसको आप घुमा के टाइट कर देना। आप ये जो ऊपर ऐसा हिलता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस माइक्रोफोन का, ताकि हमारा माइक्रोफोन में कोई दिक्कत ना आए, यहीं पे किधर उधर लग जाए तो माइक्रोफोन खराब ना हो। ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरे को भी लगा था कि ये खराब है पहले, फिर देखा डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक किया तो पता चला नहीं, ये ऐसे ऐसे हिल सकता है। तो बहुत ही आसान है। फिर ढीला करना और पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करके कैमरा पे ऐसे पकड़ लेना, फिर पीछे की तरफ खींचना, पुल करना, फिर देखना आपके स्मार्टफोन आपके माइक्रोफोन आ जाएगा आपके हाथ में। फिर इसको लगा के और फिर से टाइट कर देना। टाइट करके रख देना। आपका जो यहाँ पे कनेक्टर है वो प्रोटेक्ट रहेगा। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। ये माइक्रोफोन सिर्फ घर पे नहीं बाहर पे भी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। यहाँ पे देखो आउटडोर पे शूट कर रहा हूँ, गाड़ी जो है बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ियाँ चल रही हैं, हॉर्न भी बजा रहे हैं, तो फिर भी ये अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है मेरा आवाज़ को और बैकग्राउंड को कितने अच्छे से क्लीन तरीके से कट कर रहा है वो आपको साफ पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई घर पे ही बढ़िया से काम करे, नहीं, इंडोर और आउटडोर पे बढ़िया से काम करे ऐसा माइक्रोफोन होना ज़रूरी है। और ये माइक्रोफोन ये कर भी पा रहा है। देख सकते हो बैकग्राउंड पे कितने सारे बैकग्राउंड बने हुए, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो हाँ, ECM BTN जो है इंडोर और आउटडोर के लिए बढ़िया है। इस माइक्रोफोन की प्रोस और कॉन्स की बात करें, मतलब कमियां और खूबियां की बात करें, तो प्रोस की बात करें तो इसका जो है सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ता। वायर लगाओ, उसको चार्जिंग करो, चार्ज है तो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। और बहुत ही क्लीन साउंड रिकॉर्ड कर लेता है। कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा सा है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। और मतलब कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका, शॉटगन है, पकड़ के शॉटगन है। तो और मतलब ये खूबियाँ हैं। और कमियाँ की बात करें तो ये सोनी इकोसिस्टम वालों के लिए ही ठीक है और प्राइस बहुत ही हाई लगता है। मेरे को भी पहले हाई लग रहा था, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत ही पसंद आया। जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया सा दे रहा है, मतलब साउंड रिकॉर्ड अच्छे से कर पा रहा है। अब बात करते हैं ये माइक्रोफोन आखिर किन के लिए है। देखो, अगर आप स्मार्टफोन से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो, मतलब स्मार्टफोन यूजर हो, वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो, नहीं खरीदना, रील्स बनाते हो, सिर्फ रील्स ही बनाते हो, मतलब शॉर्ट वीडियो जो रील्स होता है वो बनाते हो, बिल्कुल नहीं खरीदना। तो है किन के लिए ये आखिर जो माइक्रोफोन है किन के लिए। देखो, अगर आपके पास सोनी का माइक्रोफोन है, सोनी इकोसिस्टम पे हो, तो हाँ ज़रूर से ख़रीद लो। मेरे पास भी जो सोनी का माइक्रोफोन है इसके लिए मैं ख़रीदा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई सोनी का ही माइक्रोफोन था तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया ना, इसलिए नहीं ख़रीदा। मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मैंने देखा कि इस माइक्रोफोन के अंदर ना ही बैटरी है और ना ही वायर का झंझट होता है, ना ही वायर का झंझट है। बस लगाओ और शुरू हो जाओ, मतलब वीडियो बनाना शुरू कर दो। और हाँ, अगर आप ब्लॉगर्स हो, ब्लॉग वीडियोस बनाते हो, हेलो दोस्तों कैसे हो, ये वाला नहीं, मतलब ब्लॉग, हाँ हेलो दोस्तों कैसे हो वो तो बोलना पड़ता है। तो मतलब मेरा मतलब है ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग वीडियोस बनाते हो, खरीद लो। और इंटरव्यूज लेते हो, खरीद सकते हो। मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने भी खरीद लिया। और जो एक्सपेक्ट किया ना उससे भी ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये जो माइक्रोफोन है। और अगर अभी जो आवाज़ आ रहा है ये आपको इसी माइक्रोफोन से ही आ रहा है। और ख़रीदना ही है ना तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना,
क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने से आपको अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको एक भी रुपी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। उतना ही प्राइस में खरीदना पड़ेगा जितना उसका प्राइस है। 15,000 16,000 के अंदर मिल रहा है तो बढ़िया डील है। 15-16,000 मैंने भी इसी के रेंज में लिया था। लिंक पे क्लिक करके खरीद लो मुझे थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे को सोनी की तरफ से पैसा मिला है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खरीद के ही रिव्यू कर रहा हूँ और खरीद के ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। नहीं, मैंने देखो खरीदा है कब, आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अमेज़न पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट मैंने खरीदा है 30 सितंबर 2025 को, और आज जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी 22 जनवरी 2025 चल रहा है। देखो 22 जनवरी 2025 ही चल रहा है, 26 चल रहा है, अरे 25 में ही मैं रह गया। 22 जनवरी 2026 चल रहा है अभी, तो लगभग 3 महीना हो चुका है। 3 महीने से मैंने इसको ऑब्जर्व किया, अच्छे से इस्तेमाल किया, सारे सेटिंग्स को इस्तेमाल किया, नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह, और जो नॉइज़ कैंसलेशन कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से चेक कर रहा था इतने दिन से। और अभी जाके फाइनली सोचा कि चलो आपको भी बता देता हूँ कि ये माइक्रोफोन जो है बढ़िया है। मैंने लिया था सोनी देख के कि हाँ भाई सोनी का कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी सोनी का है तो इकोसिस्टम में बैठ जाएगा, मैंने ऐसा सोचा था। हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैंने सोचा था कि हाँ भाई बढ़िया से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो मेरा जो ऑडियो है वो बढ़िया से रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन बढ़िया से भी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो पा रहा है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एक सोनी कैमरा है और इकोसिस्टम में जोड़ना चाहते हो, ये भी सोनी का ही है, तो ये आपके लिए एक कोई लग्जरी आइटम नहीं हाँ प्राइस तो ठीक महंगा है लेकिन लग्जरी आइटम नहीं बनने वाला है, मतलब लग्जरी चीज़ें नहीं खरीद रहे हो। ये आपके लिए एक रिक्वायरमेंट बन जाता है और बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही वायर का झंझट है। बस MI शू जो है उसके थ्रू कनेक्ट कर दो, ऊपर लगा दो, बस हो गया और रेडी टू शूट, आप शूट के लिए रेडी तैयार हो जाओगे। बस कैमरा ओपन करो और शूट कर दो, कोई वायर का झंझट नहीं, ना ही डिस्कनेक्ट होता है। मैंने ये ऐसा भी देखा है कि हाँ जो ऊपर का शू है ना उसको टाइट कर देते हैं हम, ऊपर के टाइट करने का ऑप्शन है उसको टाइट कर देते तो उसके बाद कोई एक बार भी मैंने जितने भी दिन वीडियो शूट किया है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज़ कट रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया इस 3 महीने के अंदर। और ना ही फ्यूचर में ऐसा होगा ना, बहुत ज़्यादा पुराना होगा तब दिक्कत आ सकता है। और वारंटी भी देखने को मिल जाता है, उसको भी क्लेम ज़रूर से कर लेना। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, आप इसको खरीद सकते हो। 15 से 17,000 के अंदर आता है। मैंने भी लगभग 16,000 के आसपास खरीदा था, इसका प्राइस तब था। तो ऊपर नीचे होता रहता है, आप 15 से 17,000 के बीच में मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है तो और बढ़िया डील है। इसका 15 से 16 के आसपास रहता है, 16-17 के आसपास प्राइस रहता है, 16-17,000 बता रहा हूँ। तो ज़रूर से खरीदिया गया, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, वहाँ से खरीदोगे तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पर टैप करके खरीद लो। और वीडियो अगर पसंद आया, ये टैग वीडियो पसंद आया, मतलब इसका जो टेस्ट वीडियो है और ECM B10 के बारे में आपको और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको सबको रिप्लाई करूँगा। बताइएगा कोई भी मैंने वीडियो में जानकारी मिस कर दिया, जो बताना चाहिए था मैंने नहीं बताया। और हाँ, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और एक लाइक जरूर से करना, और ऐसे ही रियल टेस्ट वीडियोस के लिए देवदत्त टेक को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप देख रहे थे देवदत्त टेक और मैं हूँ देवदत्त मल्लिक।